अदालत के अहाते में खबर मानेका साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद मेरी आज खबर मानेका साहब से मुलाकात हुई थी उसके घर पे, उसकी रिहाइश गाह पे। खबर मानेका साहब ने मेरे से मोबाइल लिया और उसने कहा बेटा ये मैंने सुनना है और मैंने देखना है। मैंने जब उसको मोबाइल पकड़ाया, उसने मोबाइल लिया, जब उसने देखा सुना, उसके बाद उसने वीडियो डिलीट कर दी और डिलीट के साथ पूरा डेटा उड़ा दिया। कहानी क्या है मैं आपको बताने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लबयाज़ात टीवी। अदालत के अहाते में खबर मानेका साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद मेरी आज खबर मानेका साहब से मुलाकात हुई थी उसके घर पे, उसकी रिहाइश गाह पे। खबर मानेका साहब ने मेरे से मोबाइल लिया और उसने कहा बेटा ये मैंने सुनना है और मैंने देखना है। मैंने जब उसको मोबाइल पकड़ाया, उसने मोबाइल लिया, जब उसने देखा सुना, उसके बाद उसने वीडियो डिलीट कर दी और डिलीट के साथ पूरा डेटा उड़ा दिया। कहानी क्या है मैं आपको बताने लगा हूँ। खबर मानेका साहब को मैंने कहा कि सर आपकी बात अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कहना या कुछ कहना चाहते हैं तो क्यों ना कि हम सोशल फोरम को इस्तेमाल करें और आपके साथ में एक व्लॉग कर लूँ। उसने कहा ठीक है जी व्लॉग कर लेते हैं। व्लॉग के लिए हम बैठ गए। व्लॉग के लिए जब मैं बैठ गया हूँ तो मैंने कह रहा है कि बेटा आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपने क्या पूछना है। मैंने उसको कहा कि सर मेरे हाथ में तो ना कोई पेपर है, ना कोई बॉल पेन पड़ा हुआ है, ना कोई कागज़ है, ना कोई सवालात है। जो जहन में आ रहा है, जो करंट जो सिचुएशन चली उससे रिलेटेड आपसे सवाल जवाब करेंगे और आपके दिल में और आपके दिल दिमाग में जो कुछ आ रहा है, जो कुछ है आप खुल के बता दीजिएगा। उस बात पे थोड़े से वो खुश हो गए। साथ ही अपने घर के जो मुलाजिम थे अजमत साहब को आवाज़ दी कि अजमत साहब आप चाय बनवा दीजिएगा और चाय के साथ कुछ खाने का भी कुछ कर दीजिएगा। वो कोई पकौड़ों के चक्कर में लग गए और कोई बिस्किट विस्किट और चीज़ें वगैरह आई है चाय शाय। तो उसने कहा अजमत साहब ने कहा कि सर चाय मैंने लगा दी, आप लोग आए चाय पिए। तो मैंने कहा सर ये अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते, चाय बाद में पी लेते हैं, अगर ना भी पी तो कोई मसला नहीं। नहीं ठीक है जी आप व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। बड़े खुश हुए कि यार, और वाकई ऐसा ही था। मैंने कहा सर आपके दिलों में दिमाग में जो कुछ है आप वो बता दीजिएगा। खैर जब हम बैठ गए और ये व्लॉग मैं अपने मोबाइल से अभी भी आपके अपने मोबाइल से ये व्लॉग कर रहा हूँ। इस तरह मैंने सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड भी है, सेल्फी स्टिक भी मैंने वो कॉल की जनाब माइक शेक लगा के व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि खबर मानेका साहब आप ये बता दीजिएगा कि कमरे अदालत में और अहाते अदालत में जो कुछ हुआ आप कैसे देख रहे हैं या आप क्या कहेंगे। उस पे जनाब मौसूब शुरू हो गए, बातचीती वगैरह करते रहे। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगा दी। मैंने कहा सर खबर मानेका साहब माजरत के साथ कमरे अदालत में जो आपने जो कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो ये अदालत के अहाते में जो कुछ हुआ ये रिएक्शन के तौर पर हुआ है। तो उस पर कहा नहीं ये लोगों की तरबियत ऐसी है, इंतशाल और ये और वो 9 मई और सारे मामला सारी चीज़ें हो गई है। दूसरा मेरा सवाल ये था कि खबर मानेका साहब 14 नवंबर 2017 को आपकी और बुशरा बीबी की होती है तलाक। फिर कुछ अरसे बाद खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह की तस्वीर और कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे और स्ट्रीम मीडिया पे आती हैं कि खान साहब और बुशरा बीबी का निकाह हुआ है, दरमियान अस्तवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए। तो उसने कहा जी। मैंने कहा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पीछे आपकी बेटियाँ और आपके जितनी भी घर के अफराद थे वो पीछे वो लोग खड़े थे। अब आप कह रहे हैं कि भाई मुझे तो इल्म ही नहीं है, ना मेरे बच्चों को इल्म में था कि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह हुआ है। तो पीछे जो बारात खड़ी थी ये क्या थी, इस बात पे वो थोड़े से हैपर हो गए थे। फिर मैंने उसको कहा कि सर आपके साथ जो अहाते में हुआ है, अदालत के अहाते में जो कुछ हुआ ये रिएक्शन के तौर पर हुआ है, आपने अंदर नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, आप गालम गलोच पे उतराएँ तो क्या आपके दलाइल आपके पास दलाइल नहीं है या आपके दलाइल मजबूत नहीं है। जो कि जज साहब ने भी आपको कहा था कि आप अपनी दलाइल को मजबूत करें, गालम गलोच पे तवज्जो ना दें, गालम गलोच ना करें, अपने दलाइल मजबूत करें। तो क्या आपकी दलाइल कमज़ोर है। ये इस पर ज़रा तफसीली बातचीत वगैरह होती रही। फिर मैंने कहा कि सर आपकी बेटी का जो निकाह हुआ है मक्का मुकर्रमा में सरकारी प्रोटोकॉल, वज़ीर-ए-आज़म के सरकारी प्रोटोकॉल में आपकी बेटी का निकाह हुआ है। आपके एक ही कॉल पे
डीपीओ चेंज होता है पाकपतन के गोंदल साहब। तो उस टाइम आप मज़े लेते रहे, एंजॉय करते रहे, और अभी आप जनाब खान साहब के खिलाफ और पीटीआई के अगेंस्ट और बुशरा बीबी के अगेंस्ट आप बातें करने लगे, अदालतों में पेश होते रहे और ये वो। उस बात पे जनाब वो हैपर हो गए और उसने कहा कि बेटा ये मोबाइल दे दे। गुस्से में आ गया, उसने कहा मोबाइल पड़ा, मैं मुझे मोबाइल दे दे। मैंने उसका मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल दे दिए, तो उसने मोबाइल खोला और मुझे मैसेजेस दिखाए। जुल्फी बुखारी साहब का जो मैसेज था, उसने उसको मैसेज किया खावर मानेका साहब को कि खावर मानेका आप चुप रहे। इमरान खान उसने नहीं लिखा था, उसने कहा कि इमरान वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है, ठीक है। फिर उसने फ़राह गोगी का मैसेज का जिक्र किया, बताया, दिखाया। फ़राह गोगी ने उसको खावर मानेका को लेकर कि खावर मानेका आप चुप रहे तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा ये क्या कह रही है, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि उस टाइम जुल्फी बुखारी साहब जो एक चीज़ थी वो, उस वजह से मैं चुप था, मेरे ऊपर प्रेशर था, दबाव था। वीलॉग तो कंप्लीट हो गया, 14 मिनट का ये वीलॉग था और अन्यवा किस्म का एक वीलॉग था। और उसमें जो हैरान कुन और ब्रेकिंग न्यूज़ जो बात थी वो ये थी, उसने कहा कि जब मुझे अहाता अदालत में जब मार पड़ रही थी या मुझे मार रहे थे वकला लोग और दीगर लोग, तो उसमें मेरे पीछे एक बंदा आया, उसने कहा मारो मारो और मारो, ये हमारे खान के ख़िलाफ़ बातें करता है। तो खावर मानेका की बकौल खावर मानेका की उसने कहा यार मैं तो बड़े ताज्जुब में, और अचंभे वाली बात है, मैं तो बड़े उसमें पड़ गया हूँ, कश्मकश में और तजस्सुस सस्पेंस था कि ये इमरान खान का नाम ले रहे, बुशरा बीबी का नाम क्यों नहीं ले रहे। कह रहा बहुत कुछ होने वाला है। इससे ये साबित होता है और इससे ये साबित हो गया है कि बहुत कुछ होने वाला है। तो साथ ही मेरा दूसरा उससे क्वेश्चन ये था, मैंने कहा सर माजरत के साथ मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट और एक जाना पहचाना नाम। तो मैंने कहा मोहसिन बेग साहब ने कहा था कि खान तू तो गया, और उसके बाद वाकई खान गया। आज खावर मानेका कह रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। तो मैंने कहा सर बता दीजिएगा क्या कुछ होने वाला है, वो आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा सर कहाँ कैसे पता चल जाएगा, आप ज़रा एक्सप्लेन करें। कह रहे आप तफसील चाहते हैं, आप इसकी वजाहत चाहते हैं। मैंने कहा चाहते तो है। तो उस बात पे मैंने कहा सर ये वजाहत और तशरीह कहाँ से आएगी, ये आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा सर ठीक है। फिर मैंने उससे ये सवाल ज़रूर किया है, मैंने कहा सर अगर खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ या पीटीआई के ख़िलाफ़ या इस केस में या अलकादर ट्रस्ट केस पे जब उससे बात हुई तो उसने कहा यार मैं इससे बिल्कुल लाइलम हूँ, मुझे कोई नहीं पता कि अलकादर ट्रस्ट की क्या सीन है और ये क्या है क्या नहीं है। उससे बिल्कुल लातालुकी का इज़हार किया है। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उसने ये कहा कि भाई आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा सर ये पता आप बताएंगे या कोई बताएगा। तो उसने कहा नहीं ये बस आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा सर ये कहीं और से ये चीज़ आएगी। हाँ आपको पता चल जाएगा। खैर वो कह कुछ और रहे थे, माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही थी। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई मैंने उससे पूछा कि खावर मानेका साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान में या कहीं ना कहीं आगे पीछे आप कहीं वादा माप गवाह या कोई सुल्तानी गवाह कोई इस तरह तो बनने नहीं जा रहा है। कह रहे ये भी आपको पता चल जाएगा, ये अभी नहीं, मतलब उसने बात को गोलमोल कर दिया। कोई ठोस जवाब उसने उस तरह से नहीं दिया। अब मेरे मोबाइल से डेटा कैसे डिलीट कर दिया गया, कैसे हुआ, ये आपको ज़रा बताने लगा। कोई बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। हुआ ये कि उसने अजमत को आवाज़ लगाई दी कि चाय तो पहले से तैयार पड़ी थी। तो मुझे कह रहा आप चाय पिए, ये व्लॉग मैंने देखना है और सुनना है। मैंने कहा ठीक है जी। उसकी जो पोलाइट और उसका जो तरीक़ाकार और जो अखलाकी अंदाज़ और मेरे साथ जो उसका था स्टाइल, उसको मैंने देख के मैंने कहा मोबाइल ये ले लें सर, मोबाइल आप चेक कर लें, चूँकि मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ था। उसने मोबाइल ले लिए, उसने व्लॉग लेके कभी कान के साथ लगा रहा है, जो समझ नहीं आ रही या कम आवाज़ में है तो वो सुनने के लिए कान के साथ लगा रहा था, और कभी उसको देख रहे। मैंने कहा ठीक है जी। और उसका जो मुलाजिम है अजमत, वो उसके साथ खड़ा है। चाय भी मैंने कहा सर अब चलते हैं, मैं निकल रहा हूँ। कह रहा बेटा एक काम हो गया। मैंने कहा जी बताएं।
कह रहा वो जो व्लॉग तो वो मेरे से डिलीट हो गया। मैंने कहा आपसे डिलीट हुआ है? कह रहा नहीं ये घर के इस मुलाजिम से डिलीट हुआ है। मैंने कहा खैर कोई मसला नहीं है। मैं इस बात में मुतमईन था कि चलो मेरी जो गैलरी है उसमें से ये व्लॉग डिलीट हो गया। रिसेंटली जो डिलीट आपके गैलरी के नीचे जो ऑप्शन होता है, मैंने कहा रिसेंटली डिलीट से निकाल लूँगा, उसमें ही पड़ी होगी। और दूसरी मैं उस पर मुतमईन था कि ये ऑलरेडी मेरे जीमेल के साथ सिंक करता है, तो मैं जीमेल से इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं मुतमईन होकर उसके साथ बैठ के बातचीत कर रहा था। मैंने कहा सर अब चलते हैं, तो बस ठीक है बेटा, आप इस तरह करें दोबारा कर लेते हैं व्लॉग। मैंने कहा सर दोबारा कर लेते हैं। मैंने दोबारा मोबाइल शोबाइल लगाया, लाइट शाइट ऑन की और सेटअप लगाया। मैं क्या कर, मैंने कहा है जी। इतनी देर में 8 बज गए, तो प्रोग्राम था वो आने हो गया। उसने कहा यार बाप जहांगीर का प्रोग्राम है, देख लेता हूँ, ये व्लॉग जो है ना बेटा आप इस तरह करें कि ये व्लॉग नहीं करते। मैंने कहा ठीक है सर, एज यू विश, आपको जिस तरह करते हैं आप, जिस तरह के आप कहते हैं नहीं करते। थोड़ी देर बाद ना वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर मोबाइल की तरफ देखते रहे ये, और बड़े उसमें थे, मतलब वो अपने मेंटली कहीं और थे, फिजिकली कहीं और थे, और देख टीवी को रहे थे। फिर उसने कहा कि बेटा पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, मेरे दिल को अजीब सी वो होती है, और पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, जिस तरह ख़वातीन करती है वो उस तरह के रिएक्ट था। तो माजरत के साथ वीडियो रिस्पेक्ट। तो कह रहे यार पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि यार ये व्लॉग नहीं करते। मैंने कहा ठीक है नहीं करते हैं। खैर मैंने कहा सर दोबारा इस तरह करते हैं कि मैं आपसे आप टाइम लेके ना, तो मैं आपके साथ एक और व्लॉग करना चाह रहा हूँ, तो आपके घर पे आके आपके साथ व्लॉग कर लूँगा। उसने कहा ठीक है जी। कह रहा ठीक है जी, आप किसी दिन आ जाए, व्लॉग कर लेते हैं। मैं बड़ा मुतमईन हो के वहाँ से हमने इजाज़त लिया, आके गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी में बैठ गए मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा चल यार चलो, इसने तो अक्लमंदी की है, और उसने डिलीट तो कर दिए व्लॉग, लेकिन ये व्लॉग मैं निकालूंगा। मैं रिसेंटली डिलीट पे गया हूँ, रिसेंटली डिलीट से उसने डिलीट कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कहा खैर कोई मसला नहीं, मैं अपना जीमेल का वो एंड्राइड और वो सिंक है वो चेक कर लेता हूँ। जीमेल पे जब मैं गया हूँ, जो जीमेल पे वीडियो नहीं थी। मैंने कहा यार खावर मानेका साहब, इससे तो ये साबित हो गया कि ये वीडियो बनवाते रहे और डिलीट करवाते रहे और करते रहे, लेकिन खावर मानेका साहब इंतहाई माजरत के साथ, खावर मानेका साहब जो आप लोग समझ रहे हैं ना, वो नहीं है। बहुत तेज़ आदमी है और आपकी सोच है। आज मैंने उसको जज भी किया और देख भी लिया, और ये कहानी हुई है। तो ये आज हमारे साथ हुआ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि आज खावर मानेका साहब ने ये काम किया। अब देखो कि खावर मानेका साहब कब टाइम दे रहे हैं, या कब हमारा कोई पैचअप होता है और हम अपना एक नया व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह व्लॉग के साथ दोबारा पेश खिदमत होंगे। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासी इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।